अपनी धन संपत्ति के अनुरूप ही व्यक्ति को आभूषण धारण करने चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर की सजावट अथवा वेशभूषा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप सीमित रखनी चाहिए। अपनी स्थिति से बाहर जाकर शरीर को सजाने से मनुष्य के सम्मान में वृद्धि नहीं होती। अब मनुष्य को अपनी वेशभूषा देश काल के अनुसार रखनी चाहिए। कहा भी गया है कि ताते पैर पसारिए जाति लंबी लंबी शोर। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। व्यक्ति का आचरण इस प्रकार होना चाहिए जिससे कुल की मर्यादा को ठेस न पहुँचे। कुल की मर्यादा में व्यक्ति के आचरण के साथ साथ उसका व्यवसाय भी आता है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह कोई ऐसा व्यवसाय न अपनाए अथवा कोई ऐसा आचरण न करे जिससे अपने उसके कुल की मर्यादा को हानि पहुंचती हो। जैसा कार्य हो प्रयत्न भी उसी के अनुसार करना चाहिए। कार्य आरंभ करने से पूर्व उचित समय, सहायक अनुकूल परिस्थितियां, धन आदि साधन और अपने उत्साह के संबंध में व्यक्ति को परिचित होना चाहिए। पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए। पति के बस में रहने वाली पत्नी ही भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। गृहस्थ रूपी रथ को चलाने के लिए पति और पत्नी दो पहियों के समान होते हैं। दोनों का पारस्परिक तालमेल आवश्यक है। दोनों को पारस्परिक एकता तभी संभव है जब दोनों के जीवन का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों के विचार एक समान हो। विचारों में समानता न होने के कारण कलह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोनों में अनुकूलता होना गृहस्थ के कल्याण के लिए आवश्यक है। पुत्र को पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य कि पिता के अनुभवों से लाभ उठाए। पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही वह पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है पुत्र पिता की आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करे। यदि कोई व्यक्ति आकांक्षु की स्थिति में अधिक आदर सम्मान करता है तो इससे व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि स्वागत सत्कार करने वाला व्यक्ति उस पर किसी अनुचित कार्य का दबाव डालना चाहता हो। स्वामी के क्रोध होने पर सेवक को स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आगे का प्रसंग है